नमस्कार, नमस्कार मेरा जी, नाम विजय नमस्कार। रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग। व्यूअर्स, आज एक इम्पोर्टेंट हमने जो मुद्दा लाया है, वो है कश्मीरी हिंदूज़ का, जो कश्मीर से नहीं निकले हैं और पिछले 35 साल से कश्मीर में ही रुके हुए हैं। और उनकी इन 35 साल में क्या स्थिति है, क्या मुश्किलात उनको आए हैं? किस तरह से उनका वहाँ जीना हो रहा है वहाँ, कैसे अपनी ज़िंदगी वो बसर कर रहे हैं? उसी पे आज हमने ये बातचीत रखी है और उससे पहले हम इनसे बात जब शुरू करेंगे तो आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे ये चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में हमें सपोर्ट करने के लिए जो जॉइन का बटन नीचे दिया हुआ है, उसको भी दबा के मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको अपनी तरफ से प्लान्स वहाँ दिए हुए हैं, जो भी आपको मर्ज़ी है, वो आप अपनी तरफ से जो यथाशक्ति है, वो कर सकते हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं और मैं इन सबों को अपनी स्क्रीन पे ले आता हूँ। हमारे साथ आशीष जी और भूषण कुमार जी जुड़े हुए हैं, कश्मीर से बिलॉन्ग करते हैं और विस्थापित नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं आशीष जी के पास जाना चाहूँगा। आशीष जी, चूँकि 35 साल से जो है वहाँ आप रह रहे हैं कश्मीर घाटी में, तो आप मुझे बताइए कि आप क्यों कश्मीर में रुके जबकि लाखों कश्मीरी हिंदूज़ उन्होंने पलायन किया। नमस्कार। देखिए, अगर इस चीज़ को देखा जाए कि हम यहाँ निकले क्यों नहीं, क्योंकि हालात तब बहुत ख़राब भी थे, तो लेकिन ऐसा था कि कहीं जगह पे माहौल ठीक था, कहीं पे सही नहीं थी। एक रीज़न वो भी है कि हम इसलिए भी नहीं निकले क्योंकि कुछ एरिया जो है सेफ थे, या जो हमारे यहाँ आस-पास नेबर्स थे, कुछ अच्छे भी हैं, जी, और इस ये जी। भी एक रीज़न है। और दूसरा ये है कि जो हमारा उस टाइम का फाइनेंशियल सपोर्ट था, वो भी एक ज़रिया था कि जो हम जम्मू में अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हुँ, हमने सोचा कि हालात जैसे भी रहेंगे तो हम सह लेंगे, यहीं रुकेंगे। जी, जी। तो यहीं आपने रुकेंगे। कहा कि थोड़ा-सा फाइनेंशियल जो आपने सोचा होगा कि जम्मू जाने से दिक्कत हो सकती है, तो जबकि बहुत सारे कहा जाता है कि लाखों जो कश्मीरी हिंदू जो निकले हैं, उन्होंने तो सब कुछ छोड़-छाड़ के और वहाँ टेंटों में रहना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगा कि टेंटों में नहीं रहना है? हमने सोचा कि अब जो भी हो जाएगा तो हम हालातों को सह लेंगे और यहीं सह रहेंगे। लेंगे, तो आप पीछे रह गए। जी, जी, पिछले 35 साल हो गए हैं, तो हमारे साथ भूषण कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। भूषण जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, भूषण जी मुझे बताइए कि आज आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे कट रही है? हमारी नमस्कार सबसे पहले आपको। हमारी जी, नमस्कार। मुश्किल सबसे बड़ी ये अनएम्प्लॉयमेंट है सर। हुँ, हमें हर फ़ील्ड में कोई पूछ नहीं रहा है, ना इधर कुछ कंपनीज़ हैं, ना कुछ क टूरिज़्म में हमें कोई ले रहा है, ना किसी साइड में, किसी फ़ील्ड में हमें कोई कुछ नहीं ले ले रहा है। हुँ। अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत दिक्कत ज़्यादा है, लगभग यहाँ पे 400 प्लस फैमिलीज़ हैं हिंदूज़। हुँ, जी। जी, जी। ये आप अपने एरिया की अ, बात बता रहे हैं कि पूरे क कश्मीर की बात बता रहे हैं? अपने नहीं, नहीं एरिया अपना 400 एरिया उड़ी का। जी, जी। उड़ी में 400 प्लस फैमिलीज़ हैं, सिर्फ़ तहसील हुँ, उड़ी में। हुँ, हुँ। तो हाँ जो जी। अभी अनएम्प्लॉयमेंट तो आपका वही मेरा जो क्वेश्चन है कि आपका जो रहन-सहन जो आपकी ज़िंदगी जो है, जो आपका वहाँ खाना-पीना है, अपनी लाइफ़ को चलाना कैसे चला रहे हैं? वो हमारे जो पेरेंट्स वगैरह हैं, कोई पहले मुलाज़िम थे, रिटायर हो गए, उनकी पेंशन पे डिपेंड है कुछ का। कुछ हुँ, प्राइवेट काम करते हैं, कोई मज़दूरी करता है, कोई कुछ, कोई कुछ। प्राइवेट ही, हुँ, ज़्यादातर हुँ। प्राइवेट ही करते हैं। कुछ पेंशनर हैं, जी, जी। पेंशन पे ही तो चलता है सब कुछ। एक बार बताइए तो जो सरकार की कुछ योजनाएँ हैं, जो कुछ स्कीम्स आए हैं, तो उनका कोई आपको राहत मिल रहा है उन स्कीमों से या कुछ बेनिफिट जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बाकी लोगों को मिल रहा है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी उसका बेनिफिट उठा रही है, क्या आप लोगों को कुछ मिल रहा है? नहीं, नहीं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ ख़ास नहीं मिल रहा है। ए एक हुँ, चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जी, अपने कंट्री में अगर कोई कम्युनिटी पीछे देखेंगे तो यहाँ गूगल मैप है,
तो वो हम लोग हैं। हुँ, हमारे हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, सिक्किम में नहीं मिल रही है, बाकी हर किसी चीज़ में हम अप्लाई करते हैं, लेकिन कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें वो नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे। हुँ, 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 हुँ। तो आशीष जी जैसा कि मैंने इनको भी बताया कि फिर स्कीमों का लाभ नहीं है, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या खेती-बाड़ी जो आपकी अपनी ज़मीनें हैं, उसी से आपका कुछ चल रहा है जो लालन-पोषण जो खेती-बाड़ी हो रहा पे है? भी खेती-बाड़ी पे भी मौसम पे ही डिपेंड है, कभी-कभार बारिशें होती हैं, कभी-कभार बाढ़ हुँ, आ जाती है, हुँ, कभी-कभार तूफ़ानें आ जाती हैं, तो सारी जो फसलें होती हैं वो उम, जी। आप देख तो रहे हैं कश्मीर में आशीष जी आशीष जी, जो अभी हमारी गवर्नमेंट है, हमने देखा कि कुछ दिन पहले आप और आपके साथ कुछ लोग जो माननीय एलजी साहब हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर के, उनके साथ आप मिले थे और उनको आपने एक मेमोरेंडम भी दिया। तो आपने क्या बातें वहाँ उनके साथ क्या बातें आपकी हुई और क्या दिक्कतें जो परेशानियाँ हैं, कौन-कौन सी दिक्कतें उनके सामने आपने रखी? जी। एक एक तो हमने जॉब्स को लेकर बात हमने की है और और जिनके यहाँ पे पुराने घर हैं या उनको नया या रिपेयरमेंट के लिए हमने बात की हुई है। हुँ। तो अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है तो देखा जाएगा। जी। तो कोई स्कीम उन्होंने बोला, कोई आश्वासन दिया उन्होंने कि आप लोगों के लिए कुछ रोज़गार या कोई कुछ जॉब के लिए कुछ करेंगे स्पेशल रिक्रूटमेंट या कुछ? अ, हाँ, उन्होंने कहा कि हम देखते हैं जॉब्स का भी देख लेते हैं और जो पुराने घर हैं उनको देखते हैं तो सिक्किम के आपको क्या लग हम रहा है कि कैसे अभी उनको तक जो आपकी दिक्कतें हैं, मुश्किलात हैं, तो प्रशासन ने कभी उनकी तरफ संज्ञान लिया कोई ध्यान दिया आपकी परेशानी से रिलेटेड? आपने देखा होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई मैप पे कम्युनिटी देखा जाए कि वो हम ही हैं जो सबसे पीछे हैं। हुँ, क्योंकि उतना तो हमारा वो लिंक नहीं है कि हम डायरेक्ट अथॉरिटीज़ तक पहुँचे। हमारी कोई हुँ, आवाज़ भी नहीं है कि हम अपनी समस्या और यहाँ पे सुनने वाले भी नहीं है हमारे कि जो हमारी बात को समझे। हुँ। जी, जी। इवन तो कि हमारा इतना यूथ बेरोज़गार है, जिसमें जी। हमारी मैरिजेज़ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जो हुँ, हमारी जनरेशन है, उन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है क्योंकि करने के हुँ, लिए कुछ है नहीं यहाँ पे। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। एक इश्यू ये भी हमारा जो है वो बढ़ रहा है। लड़कियाँ यहाँ पे बहुत कम प्रेफ़र कर रही है यहाँ में जो ख़ासकर यहाँ नॉन माइग्रेंट कम्युनिटी है, हुँ, उनसे शादियाँ करने में। क्योंकि हमारे पास तो जॉब है नहीं। आपको तो पता ही है हमारी कम्युनिटी में तो ज़्यादातर जॉब को ही प्रेफ़रेंस देते हैं कि अगर हम शादी करेंगे वो गवर्नमेंट जॉब। बिज़नेस यहाँ तो बिज़नेस पे कोई भरोसा नहीं होता है कि बिज़नेस कब हुँ। चले, कब नहीं चले, जी, कब जी, हालात ठीक जी। रहें, कब नहीं रहें। हुँ। तो शादियों में भी दिक्कत आ रही है क्या आप लोगों को आशीष जी कि लड़कियाँ बाहर जो हिंदू जी, समुदाय के लड़के हैं उनको प्रेफ़र कर रही हैं, ना कि यहाँ ये कश्मीर में ही? जो आपने कहा अभी? देखिए ऐसा ऐसा टाइम होता था कि हम नॉन माइग्रेंट टू माइग्रेंट ये नॉन माइग्रेंट ही शादी करते थे। लेकिन आज की दौर में जी। ऐसा नहीं हो रहा है। हुँ, मुझे लगता है ऐसा भी हालत बन रही है कि हमें बाहर से कहीं और से मतलब अपने लड़कों के लिए ये शादी ढूँढना ना पड़े। वो भी फिर भी वो प्रेफ़र करें या ना करें, उस पे भी कोई हुँ। भरोसा नहीं है। तो कहने का मतलब मेनली जो है कि रोज़गार कुछ नहीं है, जो हमारे यहाँ हिंदू जो नौजवान हैं, उनको शादी इसलिए नहीं मिल रही जब कोई जॉब ही नहीं, कोई सुध ही नहीं ले रहा है उनकी। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, भूषण ऐसे जी आपका क्या बहुत कहना है इस केस बारे में? हाँ, बिल्कुल यही बात है। सबसे पहले जॉब देखते हैं, जॉब नहीं होगी तो हमारी शादी नहीं हो रही है। हुँ, लड़कों की मतलब बोल रहे हैं ये लड़का क्या करता है, हुँ, बेरोज़गार है, तो हुँ। ऐसे कोई शादी भी नहीं होती है। तो भूषण जी मुझे बताइए क्या आपने कभी इन सिचुएशंस को देखते हुए कभी मन में ये आया कि यार हमने भी पलायन किया होता या हम पलायन करना चाहते हैं ऐसा कुछ आपके मन में आता है? आज की डेट में हाँ जी, हम बिल्कुल तो आता है तो मन तो बहुत पश्चाताप करता है किया हम है चले पहले जाएँ मैं लेकिन आशीष जी पहले भूषण जी प्रेफ़र से नहीं कर सुनूँगा फिर सकते। आप इस सवाल का जवाब भी दे देना। जी। जी भूषण जी। हाँ, मन तो आता है, हम तो चाहते हैं कि उधर चले जाएँ मगर जा नहीं सकते। ऐसी कंडीशन ऐसी नहीं है उधर कैसे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे,
घर बनाने के लिए इतना कुछ पैसा नहीं है, खर्चा नहीं है। हुँ, क्वार्टर में क्या करेंगे उधर? मन तो करता है हम चले जाएँ यहाँ से क्योंकि हमें कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के, इवन कि जी। जो कुछ खास नहीं। जिनकी जी, आशीष माइग्रेशन जी। नहीं हुई, जो पहले ऐसे कुछ फैमिलीज़ हैं जिनके अभी भी अपने घर नहीं है। हुँ, नॉन यहाँ माइग्रेंट तो पर है ही कश्मीर वो में, कश्मीर में, लेकिन अपने घर भी नहीं है अभी रहने के लिए। ऐसे फिर लोग रहते हैं कहाँ जिनके हैं? पास मतलब यही आस-पास ही अनंतनाग बाकी जगहों पे, जिनके किराए पे अभी जाते घर हैं। भी बिल्कुल, ना उनके पास हुँ, मतलब वो ऐसी कोई बड़ी नौकरी है कि वो अपना घर बना सकें अपने मतलब हालात इतनी ऐसी है कि हम बहुत पछता रहे हैं आज के दौर में कि हम यहाँ रहे ही क्यों? जी, जी, जी। तो मतलब जो कश्मीरी हिंदू समाज जो अभी अ, कश्मीर में ही है, तो आपके हिसाब से क्या उनकी दयनीय स्थिति मुझे लग रही है जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि ना उधर के रहें, ना इधर के रहें? जी, बिल्कुल। जी। तो आप मुझे बताइए कि आपके बच्चों की जो पढ़ाई या भविष्य को लेकर क्या मुश्किलें हैं? पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं वो? किन स्कूलों में जा रहे हैं? किस माहौल में पढ़ रहे हैं? क्या उनको अपने धर्म के बारे में कुछ पता है कि नहीं है? क्या वो जो हिंदू के हमारे मंदिरों में जाना या रिचुअल जो हमारे बड़े-बड़े दिन होते हैं, उनको मनाते हैं या नहीं मनाते हैं? इसके बारे में पहले आशीष जी बताइए, फिर भूषण जी आप बताएँगे। आशीष जी। देखिए अ, जो लोग दूर है कहीं पे या कुछ, वो तो इन चीज़ों से मुझे लगता है दूर ही है। हुँ। तो अब जो कहीं पे नज़दीक है, वो तो पार्टिसिपेट करते रहते हैं। जी, लेकिन मेन चीज़ मैंने आपको ये बताया कि वो अ, हमारे जी, पास ऐसी लोगों की स्थितियाँ हैं कि वो धर्म को क्या देखें, वो मतलब वो सोचते हैं कि हम अपने घर को कैसे चलाएँ। पहले उनका यही फ़ोकस होता है कि हम रोज़गार दिन का कैसे निकालें, तो शाम को बाकी खाना चीज़ तो खाएँ। दूर शाम को खाना खाएँ। देखिए, मतलब धर्म धर्म भी तो तभी है दूर जब की बात है, बच्चों को पढ़ाना दूर की बात है। मैं मुश्किलात वही ये कह रहा हैं हूँ कि आप देखिए अगर भगवान को फूल चढ़ाएँगे उसमें भी 4 पैसे, 3 पैसे तो लग ही जाते हैं। कोई आज की दौर में पूजा भी मुफ़्त में नहीं जाती। जी, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूजा नहीं करेंगे। हम ऐसे कह रहे हैं कि इंसान फ़ोकस उस पे देगा, इस पे देगा, घर पे देगा, किस पे हुँ, देगा। हुँ, 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 हुँ। जी, मैं समझ गया आपकी बात। तो भूषण जी, क्या आप चाहते हैं कि सरकार आप लोगों के लिए अलग से कोई नीति बनाए? कुछ लग रहा हाँ है जी, कि बिल्कुल हम तो अभी चाहते हैं अभी आप लोगों को इग्नोर ही किया गया है, गवर्नमेंट सीरियस नहीं है आप लोगों के लिए? हाँ, आ ही नहीं रही है। भूषण जी, आपकी आवाज़ कट रही है, क्या बोल रहे हैं? कुछ आगे कोटा वगैरह निकले और हमें कुछ मिल रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स का। हुँ, हम यही चाहते हैं कि के लिए कुछ कोटा वगैरह निकाले। मतलब हुँ। उसमें कश्मीरी पंड हिंदूज़ होने चाहिए। नॉन जी, जी, माइग्रेंट कश्मीरी हिंदूज़ सबके लिए होना चाहिए। सबके लिए होना चाहिए। जी। आशीष जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल होना चाहिए मुझे लगता है कि अगर आज नहीं होगा तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो खत्म होने जा रही है। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि तो आप कुछ उनके बारे में सोच लीजिए कि जो अभी ओवर एज हो गए हैं, हुँ, वो फ्यूचर में हुँ। क्या करेंगे? आप मुझे बताएँ, यहाँ कोई ऐसा सेक्टर तो नहीं है जहाँ पे 10,000 से ऊपर हमें सैलरी मिलेगी। जी, मैंने ऐसे 10,000 में मैंने क्या ऐसे होगा? भी हाँ जी, हाँ जी। मैंने ऐसे भी 10,000 से फ्रेंड ज़्यादा नहीं सर्कल मिलती में है कोई भी। जो 6,000 जो प्राइवेट सेक्टरों में 6,000 पे नौकरी करते हैं। हुँ, हुँ। जी, जी, आप जी। आप खुद जानते हैं कि आज दिन में 1,000 2,000 तो आराम से खर्च होता है, कि वो अपने फैमिली को कैसे चलाएगा? वो अपने मैं खर्चे चाहता हूँ उठाएगा। आशीष जी और भूषण जी आप ना खुल के थोड़ा-सा बोलें, ठीक है? जो मन में आपको जो दुःख है, जो पीड़ा है, वो थोड़ा-सा बोलें आप, ठीक है? ताकि जो कश्मीर से बाहर
जो लोग वो जो सुनना चाहते हैं आप लोग, उनको पता तो लगे कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है आप लोगों की। थोड़ा देखिए डरिए मत, आपको कोई कुछ नहीं करने वाला। आप थोड़ा-सा हिम्मत हम दिखाइए। अगर आप खुद हिम्मत नहीं दिखाएँगे, खुद आप अपनी आवाज़, खुद आप अपनी पीड़ा नहीं बताएँगे, तो लोगों को कैसे पता लगेगा? जी। नहीं, डर तो नहीं रहे, हम जो सच्चाई बता रहे हैं कि हम ऐसा नहीं है कि हम किसी के अगेंस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हकीकत हम बता रहे हैं क्योंकि हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा कोई ध्यान नहीं देती। जी, हाँ, बिल्कुल। जी। ये ये भी एक रीज़न है कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो डिपार्टमेंट में हमारा कुछ अ, सुनते नहीं हैं। सुनाई नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि और दूसरी बात ये है कि जब हमें हर साइड से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। चाहे विंटरों में आप देख लीजिए, किसी की डेथ होगी तो कितनी बारिश में हमें अपने रीति-रिवाज़ों, संस्कारों को करना पड़ता है। हुँ, एवं कि कभी-कभार हमारा वहाँ पे भी हमारी जो है समस्या बहुत देखने को मिलती है। जी, 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 इसमें जी। भी जो कुछ है एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो सही नहीं मतलब रहा ना है। के बराबर है। ना जी के बराबर। भूषण जी, आप देख लीजिए, हम कह भूषण रहे जी हैं आप क्या कहना क्या चाहेंगे? हमारे क्रिमिनल हाँ, मैं भी ग्राउंड यही पे एक कहता हूँ कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पे ध्यान नहीं देती है कुछ भी। हुँ, और सर एक और इश्यू था हमारा, कुछ टाइम जी पहले बताइए। एसआरओ 425 निकाला था इन्होंने। उसमें हुँ, इन्होंने लिखा था फॉर कश्मीरी पंडित सानी। तो हुँ। हमें पहले अप्लाई किया उसमें तो बाद में हमें आउट कर दिया। बोला जी आप कश्मीरी पंडित नहीं हो, आप इस कोटे में नहीं आते हो। हमारे कुछ तो ये बंदे कैसा है सिलेक्ट भी हुए। आप तो माइनॉरिटी हो ना कश्मीर के, आप तो हिंदूज़ हैं ना? तो इसमें कैसे आए ये हाँ, पंडित हम और या हिंदूज़ हैं। राजपूत? ये फिर गवर्नमेंट की गलती है सर, उन्होंने एसआरओ में ऐसा लिखा था, दिस इज़ हुँ, फॉर नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स। तो जब हमने तो अप्लाई एक बात किया बताइए मुझे, एक बात हमें मैं भूषण जी अथॉरिटीज़ ने बोला कि आप आपके माध्यम से भूषण जी आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जब पीएम पैकेज में जी, जब पीएम पैकेज में जी। कश्मीरी मुसलमान भी लग सकता है, कश्मीरी सिख भी लग सकता है, तो कश्मीरी हिंदू चाहे वो पंडित है या राजपूत है, वो क्यों नहीं लग सकता? हाँ, वो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, ये आपको पूछना चाहिए। हमें क्यों आउट किया गया और आप किस लोगों बेस को पे? बाहर किया गया उसमें। हाँ, हमें बाहर किया गया उसमें से कि कितने आप पोस्ट थे कश्मीरी उसमें? पंडित नहीं है, सिर्फ़ इसी बात पे। कितने पोस्ट हाँ थे जी, उसमें? उसमें वो जो निकला था 500 लिस्ट पोस्ट। कितनी 500 पोस्ट्स उसमें आप लोगों को उन्होंने वो नेगलेक्ट किया। 500 थे नॉन माइग्रेंट्स हिंदू कश्मीरी पंडित्स के लिए, नॉन माइग्रेंट्स के अच्छा, लिए 500 हुँ, टोटल 2000 थे। लेकिन दिया पंडितों को ही माइग्रेंट एंड बस। नॉन माइ हाँ, पंडितों के ही। हमें इसलिए आउट किया गया कि आप कश्मीरी पंडित नहीं हो। तो बोला हम क्या, रीज़न क्या दिया उन्होंने? मतलब ये क्यों आपने उसके लिए फिर स्ट्रगल नहीं किया कुछ? स्ट्रगल किया था, कोर्ट में भी अप्लाई किया था, बट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि आप इस एसआरओ में ही नहीं देखिए आते हो। कश्मीर के हर इलाके में चाहे साउथ कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर है या बाकी जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर राजपूत भी रहते हैं, पंडित्स भी रहते हैं। तो ऐसा कौन-सा कानून हाँ, उन्होंने बिल्कुल निकाला राजपूत कि भी है। आप लोगों को अलग किया? जी। जी, भूषण जी। राजपूत भी हैं, ब्राह्मण्स भी हैं। जी, जी। फिर ये आप गवर्नमेंट को आपने पूछना चाहिए किस बेस पे हमें निकाला गया। कोर्ट ने नहीं बोला वो आप तो इस एसआरओ में आते ही नहीं हो। क्योंकि एसआरओ ऐसा ही बनाया था ना इन्होंने कि जी। कोर्ट ने सीधा डिसीजन दिया कि आप इस एसआरओ में नहीं आते हो। इसमें साफ क्लियर लिखा है फॉर नॉन माइग्रेंट हुँ, कश्मीरी पंडित्स। हुँ, हमें बोला गया कि हुँ। आप पंडित्स नहीं हो। आशीष जी, आपका क्या कहना है इस बारे में जो भूषण जी कह रहे हैं? ये जो जॉब्स का था ना जो 500 पोस्ट्स निकले थे और जो कश्मीर में जो राजपूत रहते हैं नॉन मतलब पंडितस जो रहते हैं उनके लिए नहीं ऐसा क्या रूल था उसमें? कुछ पता है आपको? आशीष जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, आवाज़ आ रही है। जी, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जो 500 पोस्ट्स निकले थे, जी, उसमें वो कोर्ट का इश्यू था जिसकी वजह से फिर वो हो नहीं पाया। अभी भी शायद कोर्ट में ही वो इश्यू चल रहा है। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। तो फिर कोर्ट में चले गए थे, कोर्ट में कुछ केस है इसका, है ना? चलिए मुझे जी, उसकी जी। नॉलेज नहीं है, वो मैं पता करना चाहूँगा। तो मुझे एक बार बताइए कोर्ट अब ने सर अंत में आप डिसीजन जी, अंत में सर आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि
आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? क्या आप अपने गाँव या इलाके किस बदलाव की उम्मीद रखते हैं? जिस वजह से आपके ये जो मसले हैं, आपकी जो ये परेशानियाँ हैं, क्या आप गवर्नमेंट के साथ अपनी तरफ से डिमांड करना चाहेंगे कि जिससे कि आपकी जो जीवन की जो आपकी लेवल जो है कम से कम ऊपर तो उठ जाए, आप तरक्की तो करें, आप लोगों का मॉनेटरी इकोनॉमिकली आप थोड़ा प्रोग्रेस तो हो जाएँ। क्या डिमांड करना चाहेंगे अपनी हुकूमत से? आशीष जी पहले आप बोलिए। आशीष जी का हैंग हो गया मुझे लग रहा है। भूषण जी आप बताइए, क्या डिमांड है आपकी जी, गवर्नमेंट से? डिमांड सर यही है कि हमें कोई कहीं जॉब्स वगैरह के लिए हर माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ अलग से बेनिफिट्स दिए जाएँ, कोई अलग से कोटा जी। वगैरह निकाला जाए, हुँ। नॉन माइग्रेंट हिंदूज़ के लिए। क्योंकि हम जी। कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, हम माइनॉरिटीज़ में हैं। हुँ, हुँ, हुँ। कॉम्पिटिशन करना बहुत मुश्किल है। कोई भी पोस्ट निकलती है 5-10 पोस्टें हैं, उसमें बहुत सारे अप्लाई करते हैं अदर कम्युनिटीज़ के भी। हुँ, हम हुँ, उनके हुँ, साथ हुँ। कंपेयर नहीं कर सकते, कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। इसलिए कॉम्पिटिशन हम नहीं कर गवर्नमेंट से पा यही रहे। रिक्वेस्ट करते हैं कि लेकिन हम ये हमें चीज़ अलग से देख रहे हैं भूषण जी हम देख रहे हैं जो भी स्कीम्स आते हैं, उसका सारा बेनिफिट मैक्सिमम जो है यहाँ कश्मीर की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो ले जाते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो सोशल असिस्टेंस हो, चाहे वो आपके मैरिज असिस्टेंस हो, बहुत कुछ जो है जो या जम्मू कश्मीर का जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप स्कीम जो है, वो हो, तो हर तरफ जो है बेनिफिट्स जो सर मेजॉरिटी कम्युनिटी ले जाती है। तो जो एक माइन्यूट हमारी कम्युनिटी है हिंदुओं की, कुछ रहते हैं यहाँ कश्मीर में, उनकी तरफ कोई सुध नहीं ले रहा है। तो आप हाँ, आवाज़ बिल्कुल। या कोई गवर्नमेंट के प्रोटेस्ट पास वोटेस्ट करते नहीं हैं क्या गवर्नमेंट गवर्नमेंट के के पास खिलाफ? डेटा गवर्नमेंट के जी, पास आशीष जी। डेटा होगा कि हम कितने लोगों ने अभी स्कीमें ली ली है, कितने जी, लोगों को दी है। जी, उसमें आप देख जी। लीजिए कि हमने हमें कितनी स्कीमें मिल रही है, अगर आप हमारी बातों पे आप यकीन नहीं कर रहे हैं। हुँ, आप मैं देख वही लीजिए तो कि बता हमें रहा हूँ सर। कितने स्कीम के साथ हाँ, घर बने हैं हमारे, हमारे कितने बिज़नेस यूनिटीज़ खड़े हुए हैं स्कीम के द्वारा। जी, हमारे बाकी चीज़ें स्कॉलरशिप कितनी मिली है ये हुँ, गवर्नमेंट के पास तो डेटा होगा इस चीज़ का। बिल्कुल। अगर हम गलत कह रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास तो होगा इस चीज़ का। नहीं, बिल्कुल मैं हम समझ सकते हैं जो आप ये बातें बता रहे हैं, हम बिल्कुल इसको समझ लेते हैं समझ सकते हैं कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अंत में मैं अपनी तरफ से जो मैं बात क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो आपने कुछ और बोलना है आशीष जी या भूषण जी आप बोल सकते हैं, ताकि मैं फिर क्लोज़ कर लूँ। हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पहले हमारी कम्युनिटी के बारे में जो आप कश्मीर में रह रहे हैं उनके बारे में सोचें फिर बाकी जो जी, जी, जी। जी, जी। भूषण जी आपने कुछ बोलना है अंत में? जी, जी, यही बोलूँगा हमारी कम्युनिटी के पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए सबसे पहले। हम माइनॉरिटीज़ में हैं, हमें परेशानियाँ बहुत सी हो रही हैं, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं। बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहूँगा कि आप समझ सकते हैं कि कश्मीर में जो जो विस्थापित नहीं हुए हैं, जो कुछ मुट्ठी भर जो हिंदू कश्मीर में रह रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति बद से बदतर है। वो जॉब्स उनको नहीं मिल रही हैं, उनको कोई इकोनॉमिकल कोई पैकेज नहीं है, उनकी कोई एडिशनल रिक्रूटमेंट नहीं है। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है तो उस स्कीम का उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। कहने का ये मतलब है कि जो भी कश्मीर में हमारे जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। पलायन की कगार पे फिर वो पहुँचे हैं और अपने धर्म को बचाने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं दिक्कत ये है कि वो बेचारे अपने पेट के बारे में पहले सोचें या धर्म के बारे में पहले सोचें। ऐसी सिचुएशंस इस टाइम बहुत उनकी जो है हालत उनकी जो स्थिति है, बहुत गंभीर है। मैं अपनी तरफ से प्रार्थना करना चाहूँगा कि एलजी सरकार जो है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मोदी जी, मोदी सरकार या होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले भी मैंने उनको 2-3 लेटरें लिखी हुई हैं कि इनकी स्थिति कैसी है कश्मीर में। आज मैंने इनको अपने प्रोग्राम में इसलिए लाया ताकि लोगों को पता लगे कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं की क्या स्थिति है जो
पलायन नहीं जिन्होंने किया है। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट सीरियस हो जाए और इनके बारे में सोचे, इनके लिए एट लीस्ट हर एक परिवार को एक गवर्नमेंट जॉब इनको मिले और जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे सोशल असिस्टेंस जो भी मिलती है, वो सब इनको मिलना चाहिए और एडिशनली इन पे एक सीरियस नोट लेके इन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। भूषण जी और आशीष जी, आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया है इस बातचीत को करने के लिए और पूरे देश को, पूरे विश्व को ये पता लगना चाहिए कि कश्मीर में हिंदुओं की क्या स्थिति है जो पलायन नहीं किया है। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया है, आप लोगों का बहुत-बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ और साथ ही जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी ये चैनल दी कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।